आप सी वीज़ा जिसे हम शेंगन वीज़ा बोलते हैं उस पर काम कर सकते हैं कि क्या डी वीज़ा में जो आपका स्टे होता है वो नेशनैलिटी के लिए या पीआर के लिए काउंट होता है ना, कंट्री में वापस जाके अप्लाई करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ रोमानिया के शहर ओराद्या में। रोमानिया 31 मार्च 2024 से शेंगन जोन में आने वाला है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सी वीज़ा और डी वीज़ा के बीच में डिफरेंस का। अब देखिए क्या है, ये जो सी वीज़ा और डी वीज़ा टर्म है ये स्पेशली यूरोपियन यूनियन और शेंगन जोन कंट्रीज़ में यूज़ होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सी वीज़ा की वैलिडिटी कितनी होती है। हम ये भी बात करेंगे कि सी वीज़ा पे आप मैक्सिमम शेंगन जोन में या ईयू कंट्री में कितना स्टे कर सकते हैं। हम ये बात करेंगे कि क्या आप सी वीज़ा जिसे हम शेंगन वीज़ा बोलते हैं उस पर काम कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे डी वीज़ा की। डी वीज़ा में मैं आपको बताऊंगा कि डी वीज़ा क्या होता है और फिर हम बात करेंगे कि डी वीज़ा पे आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि क्या डी वीज़ा में जो आपका स्टे होता है वो नेशनैलिटी के लिए या पीआर के लिए काउंट होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना। तो दोस्तों, जब हम किसी भी शेंगन जोन कंट्री या ईयू कंट्री में वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो वीज़ा या तो सी वीज़ा होता है या डी वीज़ा होता है। सी वीज़ा जनरली शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टूरिज़म के लिए, या आप कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, या आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं, या आप कोई शॉर्ट टर्म कोर्स अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो जो सी वीज़ा होता है उस पर आप 90 डेज से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही सी वीज़ा पे आप जॉब नहीं कर सकते हैं, आप कोई लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं कर सकते हैं, आप कोई बिज़नेस रन नहीं कर सकते हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट नहीं चला सकते हैं सी वीज़ा पे फॉर एग्ज़ाम्पल। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सी वीज़ा को लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट किया जा सकता है। मैं कहूँगा आम तौर पे बहुत मुश्किल है। मैं खुद हंगेरी में इमिग्रेशन ऑफिस में गया और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला कि देखिए, हम आपकी एप्लीकेशन यहाँ से तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आप हमें बताएंगे कि आप अपनी कंट्री से क्यों नहीं अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर हमें आपका रीज़न समझ में आएगा तो हम आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेंगे, वरना आपको अपनी कंट्री में वापस जाके अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ रोमानिया में भी मैं इमिग्रेशन ऑफिस में गया था और मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरे पास अगर हंगेरी का शॉर्ट टर्म वीज़ा है, सी वीज़ा है, तो यहाँ पर मुझे वर्क परमिट अगर मैं कागज़ ले आता हूँ तो क्या मैं यहीं पे रहते हुए डी वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो शेंगन सी वीज़ा है या शॉर्ट टर्म वीज़ा को लॉन्ग टर्म वीज़ा पे आम तौर पे कन्वर्ट करना मुश्किल होता है। मैं कहूँगा 90% केसेस में शायद ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं डी वीज़ा की। डी वीज़ा को नेशनल वीज़ा या लॉन्ग टर्म वीज़ा कहा जाता है। अब आप डी वीज़ा तब अप्लाई करते हैं जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहे हैं, या आप वर्क करने आ रहे हैं, या आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, या आप फैमिली रीयूनिफिकेशन पे आ रहे हैं। तो डी वीज़ा आपको तब चाहिए जब आपका स्टे 90 डेज से ऊपर का होने वाला है। अब डी वीज़ा को नेशनल वीज़ा भी बोला जाता है। तो आम तौर पे होता क्या है कि डी वीज़ा का पर्पज़ होता है कि आप उस कंट्री में एंटर करें और अपना टीआरसी या रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन करें। आमतौर पे जो डी वीज़ा मिलता है वो होता है 3 महीने का, और डी वीज़ा का पर्पज़ होता है कि आप उस कंट्री में अराइव करें और उसके बाद जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस है उस पे जाके अपना रेजिडेंस परमिट कार्ड ऑब्टेन कर लें। और ये जो डी वीज़ा का पीरियड होता है जो भी आप स्पेंड करते हैं, कल को सपोज़ करिए आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये पीरियड उसमें काउंट होगा। वो बात अलग है कि स्टडी का कई कंट्रीज़ में आधा काउंट होता है, एम्प्लॉयमेंट का या बिज़नेस रन कर रहे हैं वो फुल होता है। तो वो हर कंट्री के अपने अपने रूल्स हैं। तो डी वीज़ा का जो पीरियड होता है वो पीआर के लिए भी काउंट होता है। अब एक और चीज़ है, देखिए, सिंस ये जो डी वीज़ा होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, इसके अपने रूल्स हैं। जैसे क्या है, शेंगन के जो रूल्स हैं वो कॉमन हैं, तो उन रूल्स को सभी एम्बेसीज फॉलो करती हैं। लेकिन डी वीज़ा में वो पर्टिकुलर कंट्री के रूल अप्लाई होते हैं। तो मैं कहूँगा कि डी वीज़ा में क्या होता है, जो पर्टिकुलर कंट्री होती है
और जो लोकल इमिग्रेशन ऑफिस होता है उस कंट्री का, उसका डिसीजन होता है। तो ये डिफरेंस है सी वीज़ा और डी वीज़ा के बारे में। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मैं चाहते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।